हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यू एस ट्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल्स के बारे में कि टेबल्स किस तरह से ड्रॉ की जा सकती है, उसके अंदर किस तरह से रो को इंसर्ट किया जा सकता है, उसके अंदर किस तरह से एडिटिंग की जा सकती है, टेबल क्या होती है, किस तरह से हम यहाँ पर टेबल के अंदर किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली मैं बात करना चाहूँ टेबल के बारे में। तो टेबल आपके पास, जैसे आप एक्सेल सीट के अंदर जो टेबल्स ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर भी आप किसी भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए टेबल का यूज कहां पर होने वाला है, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के अंदर जो भी आप मटेरियल को यूज करते हैं, उस मटेरियल की आपको यदि बिलिंग बनानी है, या फिर बेसिकली बात करूं आप कोई रिजिड बॉडी बनाते हैं, मैकेनिकल बॉडी बनाते हैं, तो उसके अंदर आपके पास यदि डायमेंशन को मेजरमेंट के रूप में लिखना है, आपके पास यहाँ पर एक टेबल के रूप में बनाना है, या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर आपके पास जितने भी सर्किट ब्रेकर्स यूज हुए हैं, या फिर जनरेटिंग स्टेशन यूज हुए हैं, ट्रांसफार्मर यूज हुए हैं, उन सभी की एक कलेक्शन करते हुए आपके पास एक टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो आप टेबल कमांड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए, देखिए आप यहाँ पर देखिए, एक तो टेबल आप बना सकते हैं लाइन डायग्राम के थ्रू से। यस, यहाँ पर आप क्या करेंगे, लाइन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, लाइन को बनाते हुए फिर आप उसके टेबल्स को बना सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑटोकैड के अंदर आपके पास एक टेबल कमांड होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर एक स्टाइल्स दे सकते हैं। देखिए, बेसिकली बात करें यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर हम टेबल से रिलेटेड, देखिए सबसे पहले क्रिएटिंग टेबल्स देखेंगे कि हमारे पास कोई टेबल्स होती है, उसको किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, उस टेबल की स्टाइल को कैसे चेंज किया जा सकता है, और उसके बाद देखेंगे उसके अंदर एडिटिंग कैसे की जा सकती है, एडिटिंग के लिए कौन-कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और उस टेबल को किस तरह से एडिटिंग की जा सकती है, वो सभी हम चीज़ें यहाँ पर वन बाय वन देखने वाले हैं। तो बेसिकली बात करें तो देखिए, टेबल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी ड्राइंग को क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हैं, उसकी एक टेबल बनाते हैं, जिसके अंदर आप उसकी समरी लिखते हैं, या फिर बात करें उसकी कॉस्टिंग लिखते हैं, या फिर उसके बारे में जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वो आप एक टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेबल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। ओके? इसके अंदर बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिंग टेबल्स के बारे में कि टेबल किस तरह से क्रिएट की जा सकती है। तो बेसिकली बात करें, क्रिएटिंग टेबल करनी है आपको, तो यहाँ पर आप टीबी एंटर कर सकते हैं। टीबी एंटर करते ही आपके पास टेबल आ जाएगी और आप उस टेबल को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर हम ऑटोकैड के अंदर एक आइकन्स है, उस आइकन को प्रेस करते हुए भी आप यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टेबल को ड्रॉ किया जा सकता है। तो देखिए, ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद जरा देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पर देखिए टेक्सिंग वाली जो एनोटेशन विंडो है, इस एनोटेशन विंडो के अंदर आपके पास यहाँ पर टेबल दिखेगी। यस, यहाँ पर आप टेबल दिखेगी, तो आप इसे प्रेस करेंगे, तो जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो आपके पास टेबल इंसर्ट टेबल आ जाएगी, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके? या तो आपके पास एक तरीका ये है, दूसरी वाला तरीका आपके पास क्या है, टीबी प्रेस करते ही आपके पास यहाँ पर टेबल आपके पास शो हो जाएगा, और आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास इंसर्ट टेबल का आपके पास फिर से एक विंडो शो होने लग जाएगा। अब जरा बात करते हैं, इस टेबल इंसर्ट टेबल के अंदर आपके पास कौन से आइकन किस तरह से शो करते हैं, इस सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, बेसिकली बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है टेबल स्टाइल। आपके पास कौन सी टेबल स्टाइल है, आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली बात करें, अभी हमारे पास एक सिंगल टेबल स्टाइल है, जिसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कर रखा है। यदि आप अपनी खुद की एक नई टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम देखेंगे कैसे क्रिएट की जा सकती है टेबल को यहाँ पर, वो हम देखने वाले हैं। तो जिस तरह आप एक नई टेबल को क्रिएट करते हैं, उस टेबल को क्रिएट करने पर आपके पास उसको किस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, अभी हमारे पास क्या है, टेबल इंसर्ट है, तो यहाँ पर अभी आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रूप में टेबल्स है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास है टेबल स्टाइल के अंदर। देखिए, टेबल स्टाइल का बेसिकली यूज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, अभी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड टेबल्स यहाँ पर फॉर्मेट के रूप में एडजस्टेबल है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि अपनी खुद की एक टेबल बनाई जाए, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग ब्लॉक्स रखें, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलम्स, रो रखें, विड्थ रखें, हाइट रखें, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेबल स्टाइल का आइकन का चूज़ करते हुए उस टेबल को यहाँ पर आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। या फिर अपनी खुद की एक टेबल स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली बात करें तो टेबल स्टाइल का हमारे पास एक अगला यहाँ पर अगला ऑप्शन देखेंगे, उसके अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर केवल सिंपल सा टेबल को देखने वाले हैं कि टेबल किस तरह से इंसर्ट की जा सकती है, या फिर बात करें तो एक टेबल को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। बात करें नेक्स्ट यहाँ पर, तो अभी हमको यहाँ पर देखिए इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे कि यदि आप कोई टेबल को इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास किस तरह की इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करें इंसर्ट फॉर द एम्प्टी टेबल, अभी हमारे पास यहाँ पर जो टेबल लेने वाले हैं, वो आप कौन से लेने वाले हैं, एम्प्टी टेबल लेने वाले हैं, बेसिकली ब्लैंक टेबल लेने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास लिखा है फ्रॉम द डाटा लिंक। देखिए, फ्रॉम द डाटा लिंक्स क्या होता है यहाँ पर, कि यदि आपके पास एक्सटर्नल रूम
एक्सटर्नल रूप में कोई टेबल्स पड़ी है, एक्सटर्नल रूप में टेबल्स का मतलब क्या है, आपके पास कोई एक्सेस 5 के रूप में आपके पास कोई टेबल्स पड़ी है, आप उसे यहाँ पर लेके आ सकते हैं। बेसिकली बात करूँ एक्सेल टू यहाँ पर ऑटोकैड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे, हम हमारे आगे आने वाले टाइम्स के अंदर हम देखेंगे इसके अंदर यस कि किस तरह से हम यहाँ पर कि हमारे पास जो एक्सेल फाइल के अंदर कोई टेबल्स पड़ी है उसको किस तरह से यहाँ पर हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रॉम द डाटा ऑब्जेक्ट टू द ड्राइंग डाटा एक्सटेंशन। देखिए हम एक्सटेंशन करेंगे, हम यहाँ से बाहर से कोई फाइल लेके आएंगे, फिर उसके बाद इस ऑप्शन को समझने वाले हैं। अब जरा बात करें नेक्स्ट हमारे पास है प्रीव्यू। देखिए प्रीव्यू के अंदर क्या है कि आप यहाँ पर जो भी मॉडिफाई करते हैं टेबल के अंदर, वो आपके पास क्या दिखता है, प्रीव्यू के रूप में आपके पास यहाँ पर शो होना शुरू हो जाता है। क्लियर? ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर इनर इंसर्ट इंस्ट्रक्शंस बिहेवियर। देखिए इंस्ट्रक्शंस बिहेवियर क्या है, यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो देखिए अभी आपके पास यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पे जो आपके पास जो टेबल्स नजर आ रही है, वो आपके पास यहाँ पर देखिए सबसे पहले टाइटल्स दिख रहा है, फिर आपके पास हेडर दिख रहा है, फिर उसके बाद आपके पास डाटा दिख रहा है। अब आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पर स्पेसिफाई इंटरसेक्शन पॉइंट के रूप में नहीं शो करके स्पेसिफाई विंडो के रूप में शो करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे किस तरह से होता है। पहले हम यहाँ पर इसको समझते हैं कि स्पेसिफाई इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है। स्पेसिफाई इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास इस तरह से होता है कि आपके पास यहाँ पर आपकी जो टेबल्स है वो यहाँ पर एक स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट से लगाकर लास्ट पॉइंट तक के बीच में क्रिएट होती है। देखेंगे किस तरह से क्रिएट होती है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन के अंदर, तो देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन है यहाँ पर कॉलम्स और रो। देखिए यहाँ पर आपके पास जो सीधी सी यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर जो बना हुआ है, ये आपके पास क्या कहलाता है, कॉलम्स कहलाता है। और यहाँ पर आपके पास ये जो सीधा सा आपके पास डाटा डाटा वाला जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, रो कहलाते हैं। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ यहाँ पर कॉलम ले सकते हैं और कितने नंबर्स ऑफ यहाँ पर रो ले सकते हैं। ओके, जरा बात करते हैं कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर अभी आपके पास कितने ले रखे हैं, यहाँ पर 5 कॉलम ले रखे हैं। अब आप इसे चाहें तो इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मैं यहाँ पर कॉलम को कर देता हूँ 3। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो देखिए बात करें रो के बारे में, तो रो यहाँ पर आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रो को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली बात करूँ तो डाटा रो यहाँ पर मैं 3 लेने वाला हूँ, कॉलम्स भी यहाँ पर मैं बेसिकली 3 लेने वाला हूँ। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर, तो कॉलम के बीच की जो विड्थ है, देखिए 2 कॉलम के बीच की जो विड्थ है, आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर 2.5 है, अब आप चाहते हैं कि इसकी कॉलम की विड्थ की जो विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तो आप उसे ज्यादा भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, हाइट को भी यहाँ पर रो की जो हाइट है उसको भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, एडजस्टेबल किया जा सकता है। अब जरा नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो देखिए आपके पास जो सबसे पहले फर्स्ट रो है, यहाँ पर आपने लिखा है टाइटल्स। यदि आप यहाँ पर टाइटल्स की जगह आप इसे चेंज करना चाहते हैं, डाटा एंटर करना चाहते हैं तो डाटा एंटर कर सकते हैं, हेडर करना चाहते हैं तो हेडर ले सकते हैं, बात करें टाइटल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे टाइटल रख सकते हैं। सेकंड रो है, सेकंड रो के अंदर भी आप यहाँ पर हेडर रख सकते हैं, डाटा रख सकते हैं या फिर टाइटल रखते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अंदर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या है, थर्ड रो, या फिर बात करो ऑल जितने भी आपके पास रो सेल्स है उसके अंदर आप यहाँ पर डाटा रखना चाहे तो डाटा रख सकते हैं, हेडर रखना चाहे तो हेडर, या फिर टाइटल्स रखना चाहे तो टाइटल्स रख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके पास एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसको यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट देना पड़ेगा, तो आप जहां इसको पॉइंट देंगे वहां पर आपके पास क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए ये आपके पास टेबल उठ चुकी है, इस टेबल के अंदर आपको एंट्री फिल करनी है, तो यहाँ पर डबल फिल करेंगे, एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करें यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ही मैं बेसिकली यहाँ पर स्कूल एंटर कर रहा हूं। ओके, उसके बाद बात करता हूं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर सीरियल नंबर की स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैं बेसिकली क्लास लिख सकता हूं, यस क्लास लिख सकता हूं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करूं तो सब्जेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पर बेसिकली, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात की जाए तो आपके पास यहाँ पर जो आपका यहाँ पर टेक्सिंग कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो सेम टू सेम आपके पास यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्सिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्सिंग के अंदर जो भी आपके पास ऑप्शंस थे वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो आपके पास कैसे दिख रहे हैं, मल्टी लाइन टेक्सिंग के वाले ऑप्शंस दिख रहे हैं। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास पूरी कॉलम्स बन चुके हैं। यहाँ पर बात करें तो आपके पास पूरी टेबल्स बन चुकी है। अब आप चाहते हैं कि इस टेबल्स के अंदर आप चाहते हैं इसको फिल करना, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 प्रेस किया, यहाँ पर टैब एंटर करेंगे तो आपके पास इसकी नेक्स्ट यहाँ पर रो के अंदर चले जाएंगे। बात करें क्लास के अंदर, तो देखिए यहाँ पर क्लास लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ए क्लास लिख देता हूँ। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर जाना है, तो सब्जेक्ट के अंदर आप प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं इंग्लिश के लिए, तो ENG कर देता हूँ यहाँ पर सिंपल सा। उसके बाद में मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेस करूंगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 कर सकता हूँ। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर 3 कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्लास ए, क्लास बी, एंड उसके बाद अच्छा इसमें कैपिटल लेटर में कर लेते हैं, इसको डिलीट करके क्लास ए, क्लास बी,
और बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट यहाँ पे क्लास सी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बात करें तो क्लास डी, यहाँ पे इंग्लिश लिखा है यहाँ पर, फिर उसके बाद मैथ कर देंगे यहाँ पर। ओके, मैथ कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ लिख देता है, जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं SCI। ओके, साइंस कर लेते हैं। ओके, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पर लिख लिया। देखिए, जो आप यहाँ पर जो आप यहाँ पर बना रहे हैं टेबल्स, ये सेम टू सेम आपके पास वर्क करती है। जैसे आपने यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर टेबल्स बनाई है, उसी तरह यहाँ पर वर्क करती है। इसके अंदर आप इसके अंदर रो को ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें इंसर्ट भी कर सकते हैं, आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए, ये प्रॉपर्ली एक एक्सेल शीट की तरह वर्क करता है। एक्सेल शीट के अंदर जो भी आपके पास वर्किंग होती है, वो सारी की सारी यहाँ पर आपकी वर्किंग देखने को मिलती है। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर जो टैक्सिंग कर रहे हैं, ये टैक्सिंग आपके पास सिंपल सी मल्टीलाइन टैक्सिंग की तरह यूज होती है। इस मल्टीलाइन टैक्सिंग के अंदर जो ऑप्शंस आपको दिख रहे थे, जैसे कि बात करूँ यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर सेल्स के बीच में दिख रहा था कि सेल्स के बीच में गैप कितनी होनी चाहिए, लाइन की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, लाइन की साइज क्या होनी चाहिए, बात करें स्पेसिंग किस तरह से होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन किस तरह से होना चाहिए, इन सभी के बारे में जो हमने यहाँ पर मल्टीलाइन टेक्सिंग के अंदर डिस्कस किया था, वो सारे के सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा इस तरह से। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या हो चुकी है, एक पूरी तरह से आपके पास एक टेबल्स क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप जो चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको एडिट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके बारे में चले यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आपने जो टेबल इंसर्ट की थी वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट दिखा था, और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीजें चेंज की थी। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर टेबल स्टाइल के बारे में कि टेबल स्टाइल क्या होती है, और यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग किस तरह से यहाँ पर एक नई टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो टेबल स्टाइल के लिए आप क्या एंटर करेंगे, टेबल स्टाइल एंटर करेंगे, तो टेबल स्टाइल आपके पास मिल जाएगी। या फिर बात करें आपके यहाँ पर, तो देखिए टेबल ऑप्शन में जाकर आप वहां पर जो आपने हमने एक आइकन देखा था, वो भी आप यहाँ पर टेबल स्टाइल का आइकन को चूज कर सकते हैं। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, और ऑटोकैड के थ्रू यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करूं यहाँ पर, देखिए टेबल स्टाइल के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेबल स्टाइल आइकन को चूज कर सकते हैं। या फिर बात करूं यहाँ पर TAB, यस, बात करूं TABLE, यस, टेबल और स्टाइल, आपके पास टेबल स्टाइल आपको मिल चुकी है। यस, आप टेबल स्टाइल का आइकन का यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यस, टेबल आइकन चूज मिलते हैं, आपके पास टेबल स्टाइल हो गया है। या फिर आप क्या करेंगे, टेबल के अंदर आइकन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके पास देखिए इसके यस स्टैंडर्ड टेबल स्टाइल के जस्ट पास में आपके पास दिख रहा है लॉन्च अ टेबल स्टाइल डायलॉगिंग। तो इसको भी चूज करेंगे तो आपके पास फिर से आपको क्या मिल जाएगा, टेबल स्टाइल मिल जाएगा। ओके, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब देखिए टेबल स्टाइल के अंदर कौन कौन से आइकन्स मिलते हैं और किस तरह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं उसको, उन सभी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर टेबल स्टाइल के लिए TABLE टेबल और स्टाइल को चूज करूंगा, और टेबल आइकन स्टाइल को चूज करने के बाद मुझे इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। अब जरा डायलॉग बॉक्स को यहाँ पर जूम कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पर सारा पूरा डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिले। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है यहाँ पर, तो अभी आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड्स है। स्टैंडर्ड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर प्री डिफाइंड यहाँ पर जो भी आपके पास यहाँ पर जो टेबल स्टाइल है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड के फॉर्म में है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर अपनी खुद की एक टेबल स्टाइल क्रिएट हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टेबल को अरेंजमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके लिए बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सिंपल सा न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ टेबल स्टाइल देना चाहेंगे तो नेम ऑफ टेबल स्टाइल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ AUTO, ऑटो दे देता हूँ। ओके, स्टार्ट विद स्टैंडर्ड दे सकते हैं। यस, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू हो चुका है। अब बात करें यहाँ पर, देखिए सेलेक्ट द टेबल स्टार्ट फॉर्म, तो देखिए सेलेक्ट द स्टार्टिंग टेबल देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पर टेबल की डायरेक्शन देनी है आपको, ये अप टू डाउन देनी है, डाउन टू अप देनी है। जैसे कि बात करें यहाँ पर, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर देखने पर आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास जो टाइटल्स है वो सबसे नीचे आ चुका है। आप चाहते हैं टाइटल ऊपर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर डाउन भी कर सकते हैं और बॉटम भी कर सकते हैं। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर सेल स्टाइल। देखिए सेल स्टाइल्स के अंदर अभी हमारे पास क्या चल रहा है, डाटा चल रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए सेल स्टाइल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो नीचे वाले जितने भी डाटा डाटा लिखे हुए हैं, ये आपके पास सारी सेल्स स्टाइल कहलाती है, सेल कहलाती है। अब आप चाहें तो इसे हेडर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे टाइटल्स भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे डाटा भी दे सकते हैं। तो अभी हमने इसको डाटा दे रखा है। अब देखिए बात करें यहाँ पर, देखिए टेबल स्टाइल के अंदर जो आपने डाटा दे रखा है, इस डाटा के अंदर आप यहाँ पर देखिए जनरल के अंदर जाएंगे, तो जनरल के अंदर आपके पास क्या क्या मिलता है उसके ऑप्शन के बारे में दिखाता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें, सबसे आपके पास मिलता है फिल कलर। तो फिल कलर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कलरिंग हो रही है वो भी आपके पास क्या है, नॉन है। अब आप चाहते हैं कि इसके जो पीछे है आपके पास जो डाटा है, वो डाटा के पीछे का जो कलर्स है, वो आपके पास यहाँ पर चेंज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर अलग कलर होना चाहिए, येलो कलर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे येलो कर सकते हैं। बात करें ग्रीन कलर होना चाहिए तो ग्रीन कलर कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टेबल का जो कलर्स है उसको चेंज कर सकते हैं। बात करें अलाइनमेंट्स की, तो अभी आपके पास क्या है, यहाँ पर जितने भी आपने देखिए, इसको पहले नन कर देते हैं, बाकी चीजें आपको समझने के लिए आसानी होगी। बात करें यहाँ पर, देखिए अलाइनमेंट की बात करूँ यहाँ पर, तो अभी आपके पास जितने भी यहाँ पर डाटा दिखे हुए हैं, जितने भी आप यहाँ पर एंट्री फिल करते हैं, वो यहाँ पर अभी क्या है, टॉप सेंटर्स है।
यस, आप चाहें इसको यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बॉटम राइट कर सकता हूँ, यस, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए बॉटम सेंटर कर सकता हूँ, मिडल सेंटर कर सकता हूँ। बात करें यहाँ पर लेफ्ट साइड टॉप लेफ्ट कर सकता हूँ, या फिर देखिए अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, टॉप सेंटर्स है, ओके। बात करें फॉर्मेटिंग की, तो देखिए अभी आपके पास क्या है, फॉर्मेटिंग जर्नल्स है। आप यहाँ पर इसको चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डेसिमल नंबर डाल सकते हैं, बात करें यहाँ पर परसेंटेज डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस कर सकते हैं। यस, यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, टैब क्या है, यहाँ पर डाटा है। यहाँ पर बात करें अभी आपके पास देखिए मार्जिन की बात करना चाहूंगा यहाँ पर, कि आपके पास जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर जो मार्जिन दे रखी है, वो यहाँ पर अभी क्या दे रखी है, 0.6 की दे रखी है। यस, आपके पास मार्जिन दे रखी है, वो यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अभी यहाँ पर क्या दे रखी है, फिक्स दे रखी है। अब आप चाहें तो इसे मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज करने का मतलब क्या है, आपके पास जितने भी डाटास के जितने भी कॉलम्स है, आप उसे चाहते हैं कि एक सिंगल के अंदर मर्ज करना चाहें, तो वो भी आप इसे मर्ज कर सकते हैं और एक सिंगल डाटा की फाइल को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? बात करें यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर टेक्सिंग की। देखिए इसके अंदर जो आप यहाँ पर टेक्सिंग करने वाले हैं, उस टेक्सिंग के अंदर आप यहाँ पर जो भी लिखने वाले हैं, यस, उसकी जो हाइट है उसको आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर के कलर को यहाँ पर रेड से फिल करना चाहूंगा, तो रेड से फिल कर सकता हूँ। यस, बात करें यहाँ पे बॉर्डर की, देखिए बॉर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर जो आप टेबल बना रहे हैं, इस टेबल के अंदर हमने देखा कि एक सिंगल सिंगल लाइन यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी एक बॉर्डर मिलना चाहिए। बॉर्डर का मतलब क्या है, उसके अंदर थिकनेस मिलनी चाहिए, या फिर उसके अंदर कुछ अलाइनमेंट्स होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो बेसिकली बात करें तो यहाँ पर हमें ये बहुत सारे बॉर्डर्स मिलते हैं और बॉर्डर का कलर भी मिलता है। तो बॉर्डर का कलर देख सकते हैं, बॉर्डर की टाइप देख सकते हैं, यस, या फिर बात करें यहाँ पे बॉर्डर की थिकनेस भी देख सकते हैं। तो देखिए बॉर्डर की कलर को यहाँ पर मैं थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लू कलर की बॉर्डर की था लाइन ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास ऑल बॉर्डर मिल सकता है। आप चाहते हैं जिस-जिस साइड के अंदर आप यहाँ पर बॉर्डर देख सकते हैं। तो बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर आउटसाइड ऑफ बॉर्डर को भी यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। मिडल चाइल्ड को भी यहाँ पे कर सकता है, अपर डाउन जो भी आप चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसको चूज़ किया है, ओके। और उसके बाद देखिए बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट है यहाँ पर हेडर। हेडर के अंदर आप जो भी चीज़ चेंज करना चाहें, जैसे कि बात करना चाहूँ यहाँ पर जनरल चीज़ें, या फिर जनरल चीज़ें के अंदर कलर, मार्जिन वगैरह आपको सेम चीज़ें मिलेगी। बात करें टेक्स्टिंग के अंदर भी वही मिलेगी, बॉर्डर के अंदर भी वही चीज़ मिलने वाली है, सारी चीज़ें वही मिलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें यहाँ पर क्रिएट अ न्यू सेल स्टाइल। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, न्यू सेल स्टाइल को यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। बात करें यहाँ पर तो आपके पास क्या है, मर्ज सेल स्टाइल है। यहाँ पर आप चाहते हैं यहाँ पर मर्ज करना चाहिए, तो यहाँ पर मर्ज भी किया जा सकता है। ओके, तो इसको कर देते हैं ओके। तो यहाँ पर ओके मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही ऑटो के ऊपर प्रेस करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा सेट करंट, और उसके बाद कर दूंगा यहाँ पर क्लोज, तो यहाँ पे आपको मिल चुकी है, आपके पास जो आपके पास टेबल स्टाइल है वो आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अब जैसे यहाँ पे टीबी एंटर करेंगे, टीबी एंटर करते ही आपके पास टेबल स्टाइल मिल चुकी है। अब देखिए जब हमने यहाँ पर टीबी एंटर करने पर जैसे हमने टेबल को इंसर्ट किया था, तो इंसर्ट करते वक्त हमने जो टेबल ली थी वो हमने स्टैंडर्ड टेबल को ली थी, लेकिन अब हमारे पास टेबल स्टाइल चेंज हो चुकी है और हमारे पास क्या मिल चुकी है, ऑटो मिल चुकी है। अब आप चाहें तो इसे स्टैंडर्ड के रूप में भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसे ऑटो के रूप में भी ले सकते हैं। क्लियर? तो अभी मैं देखिए स्टैंडर्ड के रूप में लेता हूं, तो स्टैंडर्ड का प्रीव्यू हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। बात करूं यहां पर ऑटो के रूप में लेता हूं, तो ऑटो के रूप में इस तरह से मिलता है। फिर उसके बाद मुझे करना है ओके प्रेस, और जहां पे मुझे टेबल रखना है वहां पे मुझे यहाँ पर टेबल मिल चुकी है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसके बॉर्डर का जो कलर है वो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, ब्लू लिया था। बात करें यहाँ पर हेडर फुटर का कलर मैंने चेंज नहीं किया था, तो वो मिल चुका है। अब आप चाहें तो इसे फिल कर सकते हैं। यस, यहाँ पे जो भी चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं AUT ऑटो लिख देता हूँ, ऑटो कैड कर लेता हूँ। यस, इस ऑटो कैड के अंदर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर के अंदर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देते हैं, SR लिख देते हैं। यस, एस नंबर कर देते हैं, यहाँ पर एस नंबर कर देते हैं, ओके। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर A लिख लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ P कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट के बारे में ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर मैं O एंटर कर लेता हूँ, ओके। सीरियल नंबर देना है मुझे, यहाँ पर देखिए 1 ले लेता हूँ, उसके बाद मैं कर देता हूँ 2, और उसके बाद 3 कर देता हूँ। तो जैसे-जैसे आपने यहाँ पर जो भी चीज़ें फिल की थी, जैसे आपने कलरिंग इसको चेंज की थी, आपने इसके बॉर्डर की कलर को चेंज किया था, यस, आपने यहाँ पर जो टेक्स्टिंग स्टाइल थी उसको चेंज किया था, तो वैसे-वैसे आपके पास ये सारे-सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए टेबल स्टाइल के अंदर चलते हैं यहाँ पर। तो टेबल के अंदर जाने के बाद देखिए यहाँ पर है हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमने देखा था स्पेसिफाई इंसर्टिंग पॉइंट देखा था। इसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारी जो टेबल थी वो एक स्पेसिफाई एक पॉइंट दे रहा था, और वहां से हम जहां चाहें वहां पे हमारी जो टेबल थी वो क्रिएट हो रही थी। लेकिन स्पेसिफाई विंडो के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे, तो यहाँ पे आपका डाटा रो जो कॉलम्स है वो वाली चीज आपके पास वो है, वो ऑटो हो चुकी है, ऑटोमेटिक हो चुकी है। ओके, तो देखिए इसको किस तरह से बनती है, इसके ऊपर ओके करता हूँ यहाँ पर प्रेस। देखिए अभी यहाँ पे मुझे क्या देना है, यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना है, उसके बाद देखिए सेकंड कॉर्नर पॉइंट देना है, और जहां तक जितनी मुझे रो बनानी है मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी रो बनाने जा रहा हूँ। यस, जितनी अकॉर्डिंग रो बनानी है मैं उतनी अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रो बनाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली बात की जाए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है यहाँ पर, तो देखिए जब हमने इसको कर देते हैं क्लोज एडिटर, और यहाँ पे टेबल के अंदर जाके बताता हूँ।
जब हमने यूज किया था स्पेसिफाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो जब हमने स्पेसिफाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट को यूज किया था तब हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, मैन्युअली दिया था यहाँ पर कि हमें इतनी रो चाहिए, इतने कॉलम चाहिए, रो के बीच की इतनी डिस्टेंस चाहिए और इतना हमें यहाँ पर मार्जिन चाहिए। लेकिन जब हमने स्पेसिफाई विंडो के ऊपर क्लिक किया तो स्पेसिफाई विंडो के अंदर क्लिक करने पर हमारे पास एक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट से हमारे पास जितनी हमारे पास इतनी इच्छा है, यहाँ पर जितनी हमारे पास चॉइसेस है उतनी हम यहाँ पर अपनी रो को कन्वर्ट करते हुए चल रहे हैं। यस, हमारे पास जितनी भी रो है उसको यहाँ पर कन्वर्ट करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ी कि मुझे यहाँ पर 4 रो को बनाना है या फिर मुझे 6 रो को बनाना है, बार बार मैं मैन्युअली इनपुट नहीं करूंगा। यहाँ पर बेसिकली एक बार यहाँ पर स्पेसिफाई विंडो के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स ऑफ रो यहाँ पर डाल सकता हूँ। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर आपकी जो टेबल है उसको इंसर्ट किया जा सकता है। यस, किस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है और प्लस उसके अंदर किस तरह से यहाँ पर टेक्सिंग को फिल किया जा सकता है और उसके अंदर किस तरह से यहाँ पर वर्डिंग को, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है उसको इंसर्ट किया जा सकता है। आई होप सो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जहां पर हम देखेंगे टेबल के अंदर किस तरह से एडिट किया जा सकता है और कोई भी आपके पास एक्सेल सीट है, यस, कोई भी आपके पास एक्सेल फाइल है, उस एक्सेल फाइल को यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है आपकी टेबल के अंदर, वो हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।